हेलो दोस्तों, आज आप लोग को रुपेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज आपके लिए प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर 4 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। बोलता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ x बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। x बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 मान रखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। 5x - 4x² + 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखना है बाबू? x का वैल्यू 0 रखना है आपको। x का वैल्यू कितना रखना है? 0 रखना है। ठीक है, तो रखेंगे x का वैल्यू 0। 5 गुना इंटू का यहाँ चिन्ह है तो मतलब गुना। x का वैल्यू कितना रखेंगे? 0। ठीक है, -4 यहाँ x का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू? 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, प्लस क्या? 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है। 5 गुना 0 कीजिएगा तो क्या होगा? 0। और 0 से कोई भी संख्या में गुना होगा तो क्या होगा? 0 ये होगा। अब प्लस कितना? 3। ठीक है, 3 में 0 जोड़िए, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? 3 न होगा। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? x बराबर -1 रखना है। इस बार x बराबर क्या रखना है? -1। ठीक है, तो क्या है प्रश्न? x बराबर -1 रखना है। 5x - 4x² + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार में समझ में आएगा आपको। x बराबर -1 रखना है, तो 5 - 1 रखेंगे। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 3। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या होगा? -5 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा? 5 गुना -1 तो -5। ठीक है, -4। अच्छा एक बात बताइए, माइनस को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार, तो -1 गुना -1 कितना होगा? तो -1 गुना -1 कितना होगा बाबू? माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना? 3। ठीक है, -5 -4 और गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, और प्लस कितना? 3। ये दोनों देखिए माइनस में है। ठीक है, ये दोनों माइनस में है, तो -5 और -4 कितना हो गया? -9। इधर कितना? +3। अब प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस होता है। 9 में 3 घटा दीजिए, 6। चिन्ह किसका बड़ा है? 9 वाला, यानी कि माइनस का चिन्ह बड़ा है। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर में बोलता है x बराबर 2 रखिए। ठीक है, x बराबर क्या रखना है? 2 रखना है। x बराबर 2 रखना है, बहुत ही आसान है। x बराबर 2 रखेंगे। 5x - 4x² + 3 इसी में रखना है। ठीक है, तो x बराबर क्या रखना है? 2 रखना है। x गुना 2 हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा -4, और x की जगह कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस कितना? 3। 5 गुना कितना होगा? 10 -4, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा, प्लस कितना? 3। 10 प्लस माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, तो 4 गुना 4 कितना होगा? 4 चौक 16, प्लस कितना? 3। ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। 10 3 कितना हुआ? 13। इधर क्या है? -16। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 16 में 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, तो -3। यही आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से बनाना था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। देखिए 2 नंबर प्रश्न अब उतारते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार में आपको समझ में आएगा प्रश्न। बोलता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। एक बार x P0 मतलब कौन जी? y की जगह 0 रखना है, एक बार y की जगह 1 रखना है, एक बार y की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। बहुत ही आसान है। तो पहले P0 निकाल लेते हैं। P0 अगर रखेंगे तो इसमें इसका मतलब कौन जी? y की जगह क्या रखेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिए, माइनस क्या? 0 y की जगह रखेंगे, प्लस कितना? 3, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 0 ये न होगा। 0 - 0 + 1, तो 0 से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। देखिए दूसरा नंबर पर दूसरा बोलते हैं, इसी में आपको क्या रखना है? P के बाद P में क्या रखना है? अभी इसी में रखना है 0, जिस प्रकार रखें उसी प्रकार कितना रखना है? 1 रखना है बाबू। ठीक है, यानी कि y की जगह 1 रखना है। अच्छा इसको लिखिए देते हैं।
पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। इसमें पी बराबर अभी इस बार एक रखना है तो एक रख देते हैं, इसकी जगह एक रखते हैं, एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा प्लस क्या एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, एक क्या होगा माइनस एक प्लस एक, ठीक है। ये माइनस प्लस खत्म हो गया तो बचा कितना एक, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। इस बार अभी क्या रखेंगे, अभी रखेंगे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक, ठीक है। इस बार y की जगह क्या रखना है बाबू, 2 रखना है, ठीक है। तो y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा प्लस क्या एक, 2 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस कितना एक, ये दोनों देखिए जोड़ में है, ठीक है। 4 एक कितना हो गया 5 और इधर क्या माइनस 2, 5 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। आपका क्या निकल गया, तीनों का मान क्या क्या निकल गया, एगो निकला पहला नंबर का टोटल का पहला का आंसर क्या हुआ, एक बार निकला एक बार क्या निकला, पहला का आंसर क्या होगा एक निकला, एक बार क्या निकला फिर एक निकला, फिर क्या निकला 3 निकला, यही निकला, यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले पी के जगह पहले 0 रखेंगे टी के जगह, ठीक है 0 रखते हैं तो 2 प्लस टी की जगह 0 रखेंगे प्लस 2 टी की जगह क्या रखेंगे बाबू 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर, टी की जगह क्या रखेंगे 0, 0 का क्यूब, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, 0 गुना 2 कीजिएगा 0 माइनस 0 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 0, और 0 में 2 0 से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं, तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया इसका, ठीक है। इसका 2 निकल गया। अब इस बार अब क्या रखना है, पी टी बराबर इसी में रखना है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस बार टी की जगह क्या रखना है बाबू एक रखना है, क्या रखना है एक रखना है, तो 2 प्लस टी की जगह एक रखें, 2 गुना टी की जगह कितना रखें एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी की जगह कितना रखें एक का क्यूब, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 2 से एक का स्क्वायर कीजिएगा एक गुना 2 कीजिएगा 2 और एक का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा बाबू एक होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस खत्म हुआ तो 2 कितना हो गया 4, यही हो गया आपका, ठीक है, आंसर यही हो गया। अब देखिए पी टी, अब इस बार क्या रखेंगे 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। इस जगह पी टी के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 इसके जगह 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 4 होगा ना, 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही ना होगा, यानी कि 8 होगा। तो ये प्लस माइनस 8 खत्म हो गया तो 2 दुना कितना निकला 4, इसका भी 4 निकला। तो हम कह सकते हैं क्या दूसरा का आंसर जो होगा टोटल दूसरा का आंसर क्या होगा 2, 4 और 4, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना था। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा आपको बढ़िया से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। यानी कि एक बार पी 0 रखेंगे, पहले 0 रखते हैं, ठीक है। 0 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 0 ये होगा, ये को तो आ गया। इस बार अब पी एक्स बराबर एक्स क्यूब यही है, इसमें अब इस बार क्या रखिएगा 1 रखिएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 1 को कितनों बार गुना कीजिए क्या होगा 1 होगा। इस बार अब फिर पी एक्स बराबर कितना एक्स क्यूब रखेंगे और एक्स की जगह इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। 2 रख रहे हैं तो 2 का क्यूब कीजिएगा, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 8 न होगा, नहीं कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार लिखिएगा तो कितना होगा 8 नहीं होगा क्या, आराम से होगा 8 होगा कि नहीं होगा, ठीक है 8 होगा। अब देखिए इसका तीसरा का आंसर जो हो गया ये क्या हुआ, आंसर क्या आया पहले 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद क्या 8 हो गया, यही आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से आपको बनाना था, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए आपके सामने चौथा का प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बार क्या रखेंगे पी की जगह एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे, एक्स क्या है 0 तो इसकी जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 इसके जगह भी 0 रखेंगे, 0 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। 0 से गुना कीजिएगा सॉरी 0 में 1 जोड़िए घटाइए कोई प्रभाव पड़ेगा क्या -1, ठीक है। ये क्या आवाज हो जाएगा 0 में 1 जोड़िए घटाइए कोई प्रभाव पड़ेगा क्या 1 हो जाएगा। तो -1 गुना +1 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 क्या हो गया 1, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या का माइनस का,
तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये 0 रखें तो ये निकला। ठीक है, इस बार क्या रखेंगे पता है आपको? इस बार रखेंगे इसी में, ये जो है ये है, इसी में रखेंगे क्या, इस बार क्या रखना है बाबू? इस बार रखना है 1। क्या रखना है? 1। तो 1 रख देंगे x की जगह। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 में घटाइएगा क्या? 0। ठीक है, इसमें 1 1 जोड़िएगा 2। यहाँ बीच में कुछ कोई चीज़ का नहीं तो क्या, गुना का चिन्ह है। 2 गुना 0 कीजिएगा तो क्या, 0 हो गया। इस बार क्या रखना है बाबू? इस बार रखना है इसी में x की जगह क्या रखना है बाबू? 2 रखना है। क्या रखना है? 2। तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में 1 घटाइएगा तो क्या, 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और यहाँ गुना का चिन्ह होगा। 3 गुना 1 कीजिएगा कितना? 3 होगा। ठीक है, 3 गुना 1 कितना होगा बाबू? 3 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर क्या होगा? जब 0 रखें तो कितना आया? -1, यही ना आया। और जब 1 रखें तो क्या आया? 0। उसके बाद जब 2 रखें तो क्या आया? 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा आपको, आप लोग को बढ़िया से। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। देखिए आपके सामने तीसरा का नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखते हैं संगत बहुपद का शून्यक है। अगर 0 मान निकल गया तो समझेंगे क्या, संगत बहुपद का शून्यक है। इसी को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यानी कि पी एक्स बराबर क्या, 3x प्लस 1। यानी कि x का वैल्यू कितना रखना है? x का वैल्यू कितना रखना है बाबू? -1/3, यही रखना है। तो 3 गुना -1 x की जगह कितना रखना है? -1/3। ठीक है, प्लस क्या, 1। ठीक है, तो कितना होगा? ये 3 3 कट जाएगा, गुना में तो कटेगा। तो -1 प्लस 1, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या होगा? 0। 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलता है कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो लिखिएगा हाँ, यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखिएगा कि यह संगत बहुपद का शून्यक है। अगर 0 निकल गया मान तो संगत बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोलता है, उसको उतारते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न, px बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/3। ठीक है, यानी कि x का बाबू कितना मान रखना है? x का मान रखना है इसमें, इसी में मान रखना है। x का मान कितना रखना है? 4/3। तो 4/3 रख देते हैं। तो x का मान कितना रखेंगे? 4/3। ठीक है, अब माइनस पाई का मान तो सब जानता है, 22 कितना होता है बाबू? 7 होता है। 5 चौक 20 कितना? 3 हो गया। 5 चौक 20/3 माइनस 22/7। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 सतह 4 से 140, और शतका में 3 बार में तो कितना हो जाएगा? शतका में 21 3 बार में 22 चौक 22 तिया 66, 22 तिया 66। इसी को जोड़ दीजिए, ये सॉरी घटा दीजिए, घटाना ना है, हाँ घटा दीजिए। तो 10 में गया 6 तो कितना? 4। यहाँ कितना बचा? 13, 13 में 6 गया 7। यानी कि ये क्या 0 आया? इसको हल किया तो 0 आया क्या? नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं क्या, यह संगत बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे, बोलता है कि नहीं है, तो पहली बात क्या, नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 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 हल करने पर px का मान 0 नहीं आया। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। यही नहीं कह सकते हैं, यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, ज़्यादा भारी तो था नहीं, इसी प्रकार से आपको तो बनाना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, तीसरा नंबर को। px बराबर x² माइनस 1, जहाँ x बराबर 1 है और -1 है। ठीक है, दोनों का मान रख देंगे। ठीक है, तो पहले यही है, पहले 1 रख देते हैं बाबू। ठीक,
पहले 1 रखते हैं। तो एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या कीजिएगा 1 क्या होगा। अब -1, ये दोनों प्लस माइनस कटा तो 0 हो गया। ठीक है, अब क्या रखेंगे बाबू, अब पी एक्स बराबर सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड स्टेप में देखिएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, यही है। इसमें एक्स के बाद एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू, इसमें एक्स का वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब -1, 1 में घटाइएगा क्या होगा 0, इसका देखिए 0 हो गया, शून्य का मान क्या निकला 0 निकला। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह संगत बहुपद है, यह संगत बहुपद है, यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी में चौथा अब करेंगे सॉल्व। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। इस बार x के बराबर एक बार -1 रखेंगे और 2 रखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका यही है। प्रश्न आपका यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, इस बार x का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, -1 रखते हैं। ठीक है, तो -1 + 1 -1 -2। ठीक है, तो -1 + 1 एक स्टेप बाहर गया फालतू, इधर क्या -1 और -2 -3 हो गया। 1 में 1 घटेगा तो क्या होगा 0, 0 गुना -3 कीजिएगा तो क्या होगा 0 ये ना होगा, 0 ये होगा, होगा कि नहीं होगा 0, होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। इस बार अब क्या रखना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2, यही है। इस बार x का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, 2 रखेंगे। ठीक है, 2 + 1। ठीक है, 2 - 2। ठीक है, तो 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया, ये 2 में 2 घटेगा 0। ठीक है, और 3 गुना 0 कीजिएगा तो क्या होगा 3 है, ये सॉरी 3 है बोलते हैं 0 ये होगा। ठीक है, 0 होगा, 0 होगा कि नहीं 0 होगा, 0 होगा। जब इसका मान 0 आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ इसका आंसर क्या होगा, हाँ यह संगत बहुपद का शून्यक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर 0। ठीक है, यहाँ बहुत ही आसान है, ये x बराबर डायरेक्ट 0 रखने के लिए बोल रहा है। तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कीजिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा 0, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, हाँ यह संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 6वां नंबर प्रश्न, पी एक्स बराबर LX + M x बराबर -M/L। ठीक है, पी एक्स बराबर LX + M, यही है प्रश्न आपका, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, -M/L रखेंगे। ठीक है, तो L x का वैल्यू कितना रखेंगे -M/L। ठीक है, यही रखना है, प्लस क्या M। ठीक है, ये दोनों देखिए L कट गया तो -M और +M, ये भी कट गया माइनस प्लस, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मान 0 हो गया, तो यह भी लिख सकते हैं, यह पहले लिखेंगे हाँ यह संगत बहुपद का शून्यक है, यह संगत बहुपद शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। और एगो प्रश्न छूटल है, 2 अभी छूटल है, 7वां और 8वां करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने प्रश्न लिख दिए हैं, इसी को सॉल्व करेंगे। एक बार बाबू x बराबर -1/√3 रखेंगे, एक बार 2/√3। ठीक है, पी एक्स बराबर क्या 3x² -1। ठीक है, इस बार रखेंगे x का वैल्यू कितना -1/√3। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर मतलब क्या -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, -1। ठीक है, तो 3 माइनस, इसको हल कीजिएगा तो 2 बार कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में होगा कि नहीं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के होगा, और √3 का कीजिएगा तो √3 गुना √3 तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल तो बच्चों जानता है कि इसका 3 होता है, नहीं जानता।
-1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 3 3 कट गया तो 1 - 1, 1 में घटेगा क्या होगा बाबू 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप में एक और देखिए, स्टेप में px बराबर 3x² -1 है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। और x बराबर इस बार क्या रखना है बाबू 2/√3 रखेंगे, ठीक है। तो p x का वैल्यू कितना रखेंगे 2/√3, तो रख देंगे x का वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। 3 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √9, और √9 का वर्गमूल होता है कितना 3। इसको डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है। 3 3 देखिए खत्म हो गया, 4 में 1 घटेगा कितना होगा 3, 4 में 1 घटेगा कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं हुआ। 4 में 1 घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यह संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या लिखिएगा, काहे कि इसमें तो शेष, इसमें जो आया x का पी एक्स का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो शून्य तो आया नहीं, लिखिएगा ये हाँ, लिखिएगा ये हाँ, ये तो है। अगर हम x बराबर -1/√3 रखें तो यह जो है यह संगत बहुपद का शून्यक है। लेकिन यहाँ जो मान 3 आया, क्या x बराबर 2/√3 रखें तो इसका मान कितना आया 3, तो क्या ये संगत बहुपद है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कितना आया px को जब हल px बराबर कितना आया 3 आया, अगर शून्य आता तो ये भी संगत बहुपद का शून्यक होता, तो नहीं, यह लिखिएगा यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हल करना था। देखिए एगो लास्ट क्वेश्चन बचल है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये प्रश्न देख लीजिए, यहाँ क्या रखना है बाबू, यहाँ x का मान जो है क्या रखना है, यहाँ x का मान आपको रखना है 1/2, ठीक है। तो रखते हैं 2 गुना x का मान क्या 1/2 प्लस कितना होगा 1, 2 2 कट गया, और 1 + 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2। क्या इसका शून्य आया, क्या नहीं आया, तो लिखिएगा नहीं, क्योंकि px बराबर 0 नहीं आया, नहीं है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो लिखिएगा यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। बोलता है क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व कर। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा नंबर अपना आप बुक सामने रखिए और बनाइए। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। यानी कि पी एक्स का वैल्यू कितना 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू क्या 0, तो x + 5 बराबर क्या, x + 5 बराबर क्या 0। तो देखिए x बराबर हमको वैल्यू निकालना है, शून्यक निकालना है, तो ये प्लस में है 5, तो इधर आएगा तो क्या माइनस में 5 होगा, बराबर कितना x। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या -5, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, पी एक्स बराबर x - 5, ठीक है। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो x माइनस कितना 5, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या प्लस में, तो 5 बराबर कितना x, 5 बराबर x, यानी कि चूँकि कह सकते हैं x बराबर क्या 5, इसका शून्य कितना निकला x बराबर 5, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, पी एक्स बराबर 2x + 5, यानी कि पी एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं 0 जब शून्य निकालना है तो 2x + क्या 5, इधर प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर क्या 2x, इधर गुना में 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू भाग में, -5/2 बराबर x, यानी चूँकि x बराबर जो मान आएगा वो -5/2 आएगा, ठीक है। यही आपका क्या हुआ शून्य हुआ है, x का मान निकला, ठीक है। शून्य ज्ञात करने बोल रहा था। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, पी एक्स बराबर 3x - 2, इतना को मान क्या होगा 0 होगा, 0 बराबर 3x - 2, इधर माइनस में 2 है, इधर लाएंगे अंक इधर, तो प्लस में 2 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 3x, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 2/3, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा बाबू, x का जो वैल्यू निकलेगा 2/3 निकलेगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न,
पी एक्स बराबर 3x, ठीक है। तो यानी कितना वो वैल्यू जानते हैं, 0 निकलेगा। जब शून्य का मान निकालना है तो पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। 3x इधर 3 गुना में, इधर आएगा तो भाग में 3। 0 में कोई संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये अंदर का आदमी भी जानेगा कि 0 ये होगा, ठीक है। यानी कि चूँकि हम कह सकते हैं कि x बराबर जो मान जो निकलेगा वो 0 का निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना था। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उन्हें उसके बाद और एक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न उतार लिए हैं। तो शून्य ज्ञात करने बोलता है, तो इसका वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या, ए गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो 0 बटे कितना, a बराबर क्या x। 0 में a कोई भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 ये होगा। यानी कि कह सकते हैं चूँकि x बराबर 0 मान, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचल है 7वां नंबर, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी बराबर 0, सी डी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, कोई बात नहीं है, वास्तविक संख्या है। तो पी एक्स बराबर क्या 0 हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। तो हमको क्या एक्स बराबर मान निकालना है, क्या एक्स बराबर मान निकालना है, ठीक। इधर प्लस में डी, इधर आएगा तो माइनस में डी, बराबर सी एक्स, सी गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि माइनस डी बटे सी बराबर एक्स का वैल्यू यही निकलेगा। चूँकि हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर जो निकलेगा माइनस डी बटे क्या सी, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बहुत बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग रुपेश एजुकेशन पॉइंट को बहुत दुलार प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए।